अब मैं दानिश कुरैशी की तरफ रुख करूंगा। दानिश कुरैशी जी, समझ नहीं आ रहा है आपकी पार्टी की रणनीति क्या है। आप किसी भी प्रदेश में सीटें जीत नहीं पा रहे हैं। आपकी भूमिका सिर्फ एक नजर आ रही है। बिहार का नतीजे ले लीजिए, गुजरात के नतीजे ले लीजिए। आप एक वोट कटवा पार्टी, और खासकर जिस पार्टी के खिलाफ आप जंग लड़ रहे हैं, बीजेपी, उसी को फायदा पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये क्या रणनीति है आपकी? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि अजय जी जो बात कह रहे हैं, दिक्कत क्या है कांग्रेस की कि कांग्रेस हमेशा हार का ठिकरा आज तक ईवीएम पे फोड़ती आ रही थी और अब उन्हें एमआईएम दिखाई दे गया है। चलिए एक मिनट के लिए उनकी बात ये मान लें कि भाई एमआईएम की वजह से यहाँ हार गए, तो क्या उन्होंने हिमाचल में एमआईएम नहीं लड़ी, इसके लिए असद साहब का शुक्रिया अदा करा? तो ये इनके दोहरे मापदंड है। वहां जीते हैं तो उनके नेतृत्व की वजह से जीते हैं, यहाँ हारे हैं तो एमआईएम की वजह से हारे। दानिश जी, वहां 98% हिंदू हैं। आपकी तो एक आप तो सुनिए, आप वहां आप समझ रहे हैं, आपका जो मुद्दा होता है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही होता है, तो आप इसलिए वहां नहीं लड़े। अगर वहां भी मुस्लिमों की संख्या 10 से 15% होती तो आप वहां भी जाते जरूर। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं जनाब, मैं तो ये कह रहा हूं कि अजय जी को अगर नुकसान एमआईएम की वजह से दिखाई देता है तो कम से कम जहां नहीं हुआ उसके लिए शुक्रिया तो अदा कर दे, और दूसरी पार्टी का नाम ले रहे हैं उसी का अदा कर दे। चलिए बताइए, लेकिन ये नहीं करेंगे। दिक्कत क्या है इनकी? दरअसल ये 4.25 साल तक काम नहीं करते, और जो समाज इन्हें वोट देता आता रहा है ना, चाहे जिस भी स्टेट में, गुजरात की भी हम बात कर ले, उसी समाज के तरफ राजनीतिक वफादारी इनकी नहीं है। उन समाजों के उत्थान के लिए कभी भी कांग्रेस ने काम नहीं किया। गुजरात में आप बताइए, इस बार के चुनाव के बाद अब 32 साल हो जाएंगे कांग्रेस को, जब ये शासन विहीन शासन से दूर रहते हुए। ये परिस्थितियों के अंदर में ये कह रहे हैं हम ये नहीं बना पाए, हम वो नहीं बना पाए। रह गई बात, आप एएमआईएम की रणनीति की बात कर रहे हैं। देखिए, एएमआईएम गुजरात में पहली बार विधानसभा के चुनाव लड़ी है, और जितनी ताकत थी उतनी ताकत से लड़ी। अब अगर ये इल्जाम लगाते हैं तो हम देखिए 13 सीटों पर लड़ रहे, कुल 14 पे लड़ रहे थे। एक पे उन्होंने डेंट करने की कोशिश की, उन्होंने एक जमीर फरोश को खरीद लिया, लेकिन बताइए वहां क्या हुआ? क्या वहां कांग्रेस जीत पाई? नहीं जीत पाई। बाकी की 13 पे हम लड़े, इन 13 को छोड़ दीजिए, मैं ये कह रहा हूं बाकी 169 रह गई, उसमें क्या परफॉर्मेंस है, कितने में डिपॉजिट जब्त हुई, उस पे बात नहीं करेंगे। आपकी करनी और कथनी में इतना फर्क है कि देखिए अब ये चुनाव खत्म हो गए, अब आपको 4.5 पौने 5 साल तक कांग्रेस की कोई राजकीय गतिविधि नहीं दिखाई देगी। एमआईएम अपनी जमीन पर जितनी भी ताकत है उतनी ताकत से खड़ी रहेगी, और दूसरी पार्टियां भी लड़ेंगी, लेकिन ये नहीं दिखाई देंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।